नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त आज एक बार फिर से आपके बीच में अपने प्लम ऑर्चर्ड में की जा रही डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बताने जा रहा हूँ। मैंने पिछले साल जो प्लम का ऑर्चर्ड लगाया था उसमें से कुछ एक पौधे मिस हो गए थे। आज मैं उन पौधों के लिए फिर से गड्ढा बनाने जा रहा हूँ ताकि उस जगह पे एक बार फिर से प्लांटेशन की जा सके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस गड्ढे को बनाना स्टार्ट कर दिया है और इससे जो टॉप की 6 इंच की लेयर थी उसको हमने साइड में फेंक दिया है। ये गड्ढा मैंने पिछले साल भी बनाया था और उसमें मैंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अपनाई थी। वो इस प्रकार से थी कि जो टॉप की लेयर थी वो उपजाऊ मिट्टी थी, वो मैंने सबसे पहले साइड में रखी। उसके बाद जो नीचे की जो मिट्टी थी वो कोरी मिट्टी थी, यानी कि उसमें उतनी उपजाऊ क्षमता नहीं होती है, तो उसको मैंने अलग से रखा था। और जब मैंने गड्ढे को भरा था उस टाइम पे सबसे पहले मैंने जो टॉप की लेयर जो मैंने साइड में रखी थी उसको सबसे नीचे डाला था और साथ में गली सड़ी गोबर, थोड़ी सी 12 पत्ती सोडा और थीमट वगैरह डाली थी। और इस प्रकार से मैंने गड्ढे में जो टॉप पे वो जो उपजाऊ मिट्टी नहीं थी उसको डाला था। लेकिन अब इस गड्ढे को लगभग 1 साल हो चुका है और जैसे कि आपको पता है कि हमने जो पुरानी कई वर्षों की पुरानी जो उपजाऊ मिट्टी उसको सबसे नीचे डाला है, इसलिए हम जो है इस वर्ष भी क्या करेंगे, जो नीचे की लेयर को अलग रखेंगे। टॉप की लेयर चलो 1 साल में फिर भी इसमें थोड़ी सी उपजाऊ क्षमता बन चुकी होगी, बट स्टिल हम क्या करेंगे कि नीचे की लेयर को अलग से रखेंगे और इसको अलग से रखेंगे और नीचे की लेयर को फिर से नीचे ही डालेंगे उसमें, बल्कि और गोबर, गला सड़ा गोबर वगैरह छोटी मोटी कुछ और चीज़ें ऐड करके डाल देंगे। और साथ में हम प्लांटेशन भी करेंगे। इस बार थोड़ी सी बारिश नहीं हुई, इस कारण से आपकी मिट्टी में नमी की मात्रा कम है और हम प्लांटेशन करने में भी थोड़ा लेट हो गए हैं। जैसी बारिश होगी हम यहाँ पे प्लांटेशन करना स्टार्ट करेंगे। अभी आज तारीख 21 दिसंबर है और हमारे प्लम के लिए गोबर आ चुका है और इसमें हम गोबर वगैरह डालेंगे। जैसी बारिश होती है उसके बाद गोबर वगैरह और साथ में इनकी तौलिए वगैरह भी बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी हल्की फुल्की यदि खाद भी डाली जाए तो भी बेहतर ही होगा। गोबर डालने से आपकी जो भूमि है अच्छी बनी रहती है। मृदा को हम तब भूमि कहेंगे जब इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होंगे, यानी कि जब इसमें केंचुआ और कुछ जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होंगे तभी ये मिट्टी एक भूमि बनेगी और हमारे लिए उपजाऊ और हमारे पौधों को बेहतर बनाएगी। अच्छा, मैं आपको अपना गड्ढा बना के बताता हूँ। इस गड्ढे को हम लगभग 2.5 बाय 2.5 बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये थोड़ा लगभग 2 फीट के आसपास है। इसको मैं थोड़ा सा अभी बॉर्डर्स को थोड़ा सा बाहर को फैलाऊंगा एक बार ये बनने के बाद, और फिर मैं आपको फिर से बताता हूँ। उसके बाद जैसे ही गड्ढा बन के तैयार होगा उसमें हम घास वगैरह इकट्ठा करके आस पड़ोस से उसमें हम जलाएंगे ताकि थोड़ा सा सैनिटाइज भी हो जाए। और जो मिट्टी हमने बाहर निकाली हुई है इसको हम 2-4 दिनों तक ऐसे ही रखेंगे ताकि इस पर थोड़ी धूप भी पड़े और कुछ इसमें अगर हल्की फुल्की बैक्टीरियाज, वायरसेस एट्सेट्रा है तो फिर वो भी थोड़े नष्ट हो जाएं। और बाकी जो हम अपने बगीचे में आगे नेक्स्ट कुछ दिनों में प्रूनिंग वगैरह करेंगे, मैं आपको उसका भी एक वीडियो बताऊंगा ताकि आपको भी एक आइडिया लगे कि हमने नए बगीचे को किस प्रकार से ट्रेन करना है। क्योंकि किसी भी बगीचे की सबसे ज़रूरी फेज़ यही होता है कि जब आप इसकी ट्रेनिंग करते हैं। एक बार जिस प्रकार से आपका पौधा शेप हो गया वो फिर ताउम्र उसी शेप में ही चलता रहेगा। ये उसी प्रकार से जैसे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अगर बचपन में जिस प्रकार से उनमें किसी भी प्रकार के गुण हो या उनके आचरण जिस प्रकार से उनका वो एक बार तैयार हो जाएगा फिर वो पूरी उम्र उसी आचरण के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस भी प्रकार के संस्कार जाएंगे वो उसी प्रकार से आचरण उनको पूरी उम्र उन संस्कारों को फॉलो करेगा और उसी के अनुरूप अपने को ढालेगा। इसीलिए वैसे ही हम जिस प्रकार से इन पौधों को ट्रेन करेंगे पूरी उम्र, ये जो सन ऊपर से इस साइड ईस्ट से वेस्ट दौड़ेगा, आपके फल की क्वालिटी क्या होगी, आपके फल में कितना कलर आएगा, आपका फल किस रेंज तक आपको सेल करके देगा, वो सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा कि आपने फर्स्ट 3 सालों में किस प्रकार से पौधे की ट्रेनिंग की हुई है। थैंक यू। मैं आपको थोड़ी देर में आपको गड्ढा पूरा करके बताता हूँ ताकि आपको पूरा पता चल सके कि
किस प्रकार से हमने गड्ढा तैयार किया। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको ओवरव्यू आएगा बगीचे का, जो हमने यहाँ तक इसको, ये हमारी बाउंड्री है, ये दिस इज़ आवर बाउंड्री। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपना गड्ढा तैयार कर रहे हैं और ये पिछले साल की गोबर है। अभी इसमें पूरी मिट्टी के साथ घुली हुई गोबर है। इसको हम इसी प्रकार से नीचे नीचे डिग करेंगे और एक साइड पे अलग से रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपका गड्ढा लगभग इस प्रकार से तैयार हो जाना चाहिए और इस गड्ढे का साइज़ आपके लिए लगभग 2.5 बाई 2.5 बाई 2.5 इसी तरह से रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और यदि आपकी भूमि थोड़ी बंजर है और उसमें पत्थर ज़्यादा है और सख्त है नीचे उसका ग्राउंड फ्लोर, तो उस केस में आपने थोड़ा सा गड्ढे को और फैलाना है, यानी कि 3 बाई 3 तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी जड़ों को अच्छे से स्प्रेड होने के लिए स्पेस मिलेगा और उतना जितना अच्छा आपका जड़ों का स्प्रेड होगा उतना ही अच्छा आपके ऊपर की कैनोपी बन पाएगी और फ्यूचर के लिए वो सबसे बेस्ट सिचुएशन रहेगी किसी भी पौधे के लिए। अच्छा, अब आप लोग यदि आपके किसी मेन लैंड जहाँ पे आपका एग्जांपल के लिए सेब का बगीचा लगा है, किसी का आड़ू का लगा है, किसी का जापानी का लगा है, या किसी का किसी भी प्रकार का बगीचा लगा हो, उसमें आप प्लम के पौधे को अगर मेन लैंड में नहीं लगवाना चाहते, आप इनको साइड में भी लगवा सकते हैं, जिससे आपका एक तो ये प्लम के पौधे इतने रेजिस्टेंट होते हैं कि ये हल्की फुल्के पत्थरों को भी झेल जाते हैं और इवन बंजर भूमि पे भी चल पड़ते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इनको अपने मेन लैंड पे लाना है या फिर अपने साइड बगीचों के हाशिए पे रखना है। देखिए, क्योंकि प्लम का पौधा सबसे पहले आपको फ्रूट देगा, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से कोई पहरेदार रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये फ्रूट देगा लगभग आपका जो हमारी हाइट है, हमारा अल्टीट्यूड लगभग यहाँ का 1950 मीटर है, तो इस हाइट पे हमारा प्लम का पौधा लगभग जून लास्ट ये जो रेड ब्यूट वाला है लगभग 20 जून के आसपास फ्रूट देगा और इसके हार्वेस्टिंग 20 जून के आसपास करेंगे। और दूसरा जो हमारा सेंटर रोज है इसकी शायद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में करेंगे और उस टाइम तक हमारा वैसे भी पहरेदार सेब के बगीचों के लिए लग जाता है। और आई डोंट थिंक कि इसके लिए आपको कोई अलग से पहरेदार रखना पड़ेगा अगर आपके पास सेब का बगीचा भी और आप इसको साइड कॉर्नर पे लगाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे सेब के बगीचे के लिए उतनी उपयुक्त लैंड नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने अपने बगीचे के लिए काम करना है। कुछ ही दिनों में मैं अपने बगीचे में प्रूनिंग का कार्य भी करूँगा, लगभग 2-4 दिनों में 24-25 की छुट्टी है, तो फिर उस दिन मैं इनमें प्रूनिंग का कार्य करूँगा और आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से अवगत करवाऊँगा कि किस प्रकार से हमने इनमें प्रूनिंग करनी है, ताकि यदि कोई फर्स्ट टाइम बगीचे को लगवा रहा है और जानना चाहता है कि हमने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बगीचे को किस तरह से रेज करना है, मैं 2-3-4 सालों तक आपको लगातार ये बताता रहूँगा और आपके माध्यम से ही सीखता भी रहूँगा। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैंने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस गलत की हैं और मैं उन प्रैक्टिसेस को कैसे कैसे सुधार सकता हूं। यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सर्च कर सकते हैं SWEVLOGS आप सर्च कर सकते हैं और मेरा चैनल उसमें आ जाएगा। उसमें मेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियो आ जाएंगी और आप उनका आनंद ले सकते हैं और मुझे भी सीखने और सिखाने का मौका और एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू।